जब मेरे छोटे भाई संजीत कुमार सिंह का अंतिम विदाई का जब कार्यक्रम हो रहा था और बड़े भाई ने एक झलक जब दिखाया, बस छोटा भाई जो तिरंगा उड़ाए थे, तो वो देख के काफी गर्व महसूस हुआ। मतलब काफी गर्व लगा, मेरा भाई तिरंगा उड़ा हुआ है। संजीत जो है कौन पोस्ट में था? सार्जेंट थे। ये देशभक्ति तो थी ही उसके अंदर, और देश के लिए सेवा तो कर ही रहा था। अपने माता पिता की भी बहुत सेवा करता था। भिलाई एसीसी कॉलोनी में रहने वाले संजीत सिंह देश के लिए शहीद हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी भास्कर न्यूज। संजीत सिंह जो है वो भारतीय एयरफोर्स में अपनी सेवा दे रहा था और बीते 3-4 दिन पूर्व ही वो देश के लिए शहीद हो गया। शहादत को लेकर कुछ बातचीत घर वालों से करते हैं। उनकी बहन जो है हमारे साथ है। आइए हम आपको बहन से डायरेक्ट बातचीत कराते हैं और संजीत के बारे में बताते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है मैडम। नमस्कार। कितने साल आप लोग जामुल क्षेत्र में रहे और कहाँ से कहाँ तक की पढ़ाई हुई है? हम लोग कम से कम 20-25 साल तो वहाँ पे रहे हैं। और जो संजीत बाबू, मैं प्यार से उसे बाबू ही, क्योंकि मैं बड़ी बहन हूँ तो प्यार से बाबू बुलाती हूँ। तो संजीत सिंह की जो पढ़ाई है वो प्राइमरी स्कूल जो है एसीसी कॉलोनी जामुल में ही हुई है, प्रारंभिक शिक्षा। वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं भी बहुत अच्छा उनको संस्कार दिए, और सभी टीचर्स का वो चहेता रहा है शुरू से ही। और कॉलोनी में जितने भी लोग थे उसको बहुत प्यार करते थे। और यहाँ भिलाई विद्यालय सेक्टर 2 से, बाकी हाई स्कूल की पढ़ाई भिलाई विद्यालय सेक्टर 2 से हुई है। और स्काउट भी ज्वाइन किया है उसने, स्काउट में रहा है वहाँ पे। एयरफोर्स में कब नौकरी लगी, कब की भर्ती है उनकी? 2005 के आसपास की। 2005 2005 के आसपास की है। और क्या मैसेज आया फोर्स की तरफ से, क्या सूचना थी जो आपको दहला दी? फोर्स की तरफ से मुझे तो मैसेज नहीं आया। मेरे बड़े भाई हैं संदीप सिंह, वो भी नेवी में थे। नेवी से वीआरएस लेके TIFR में अभी ज्वाइनिंग है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। तो उनके पास सूचना आई, वो मुंबई में ही रहते हैं। और फिर पूरा परिवार हमारा, मम्मी पापा सभी लोग वहीं थे। और मेरे भाई से छोटे भाई संजीत सिंह की पत्नी और बच्चा भी वहीं थे। तो जब उनको मैसेज मिला तो वो हमको नहीं बताए, और वो लोग सीधे ही पंजाब के लिए वहाँ से चले गए। और संजीत जो है कौन पोस्ट में था? वो पहले तो कम्युनिकेशन ब्रांच में थे और सार्जेंट थे। कब शहीद हुए? अब वो पूरी तरह से मैं, क्योंकि अभी तक हम लोग इतना सदमे में है कि सबसे हमारा छोटा भाई हमारे बीच नहीं रहा है, तो परिवार वालों से भी उतना बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि बस 1 मिनट के लिए बात होती है और सभी लोग ही इतने सदमे में हैं। तो क्या घटना हुई क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अब जो भी है वो हमारे बड़े भाई को ही पता है कि क्या घटना हुई है। हमें तो बस इतना जानकारी मिला है कि अब हमारे बीच नहीं है। और कोई भी किसी भी कारण से हो, ऑन ड्यूटी यानी ड्यूटी ड्रेस में ही हुई है, ड्यूटी के ही समय हुई है। और कैसे हुई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी हुई है वो तो समर्पित ही देश के लिए था, क्योंकि ज्वाइनिंग ही इसीलिए किया था। तो क्या किसी सीक्रेट मिशन पे था जिसके कारण से ज़्यादा कुछ सेना के लोगों ने नहीं बताया? शायद हम लोग को ऐसे आशंका है कि शायद किसी ऐसे मतलब सीक्रेट मिशन में हो रहा होगा जो हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं है। आपको कब पता चला खबर? मुझे कल सुबह पता चली, जब बड़े भाई ने मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके बताया कि हमारे बीच नहीं रहा है ऐसे। अच्छा, क्या हॉबी थी संजीत भाई की? शुरू से देश के लिए मर मिटने तैयार थे।
सेक्टर 2 विद्यालय में स्काउट में भी रहा है, और जो स्काउट का अलग अलग डिपार्टमेंट होता था तो वो एयर विंग में ही रहा था उसमें। और खेल कूद में, और उस बचपन से ही पढ़ाई में कक्षा में प्रथम आया है। अपने सेक्शन में प्रथम आया है। देशभक्ति को लेकर क्या जज्बा इनके अंदर रहता था? बड़ी बहन हो आप, कभी न कभी शेयर किया होगा, बताया होगा। देशभक्ति के लिए उसके मन में बहुत ज़्यादा जज्बा थी कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। और क्योंकि दूसरे बच्चों को भी, जैसे मेरी मेरी जो बेटियां हैं उनको भी शिक्षा देते रहता था हमेशा। मेरी छोटी बेटी को हमेशा मतलब बोलता रहा है कि तुम बायो ली हो तो एएफएमसी का एग्ज़ाम दो, उसमें सेना में डॉक्टर बनो। यानी इसी से पता चलता है कि उसकी जो भावना देशभक्ति में थी वो कितनी ज़्यादा थी कि वो मेरी बेटी को बोलता था कि तुम एएफएमसी में डॉक्टर बनो। वो कभी ये नहीं बोला कि एम्स में जाओ या कहीं और जाओ। वो हमेशा बोलता था एएफएमसी में सैनिकों के उपचार के लिए डॉक्टर बनो। सैनिकों के उपचार के लिए बनो। तो हम लोगों के लिए तो बहुत दुखदाई है ये। मैं सुन रहा था आप टीचर हैं, गई थी अपने स्कूल, बोल रही थी कि बच्चों को कि सैनिक नहीं बनना चाहिए। ऐसा इमोशनल क्यों हो गई थी? अब क्या वजह थी, क्या बात है, बताइए। कल जो मतलब समाचार आई और मेरे बड़े भाई ने बताया कि अब हमारे बीच नहीं रहा है, तो काफ़ी हम लोग टूट गए, क्योंकि सबसे छोटा भाई मेरा नहीं रहा, ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। और मैं चूँकि मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला करंजा भिलाई में शिक्षिका हूँ, तो मैं हमेशा बच्चों को सेना के लिए बारे में बताते रहती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों भाई ही डिफेंस में। तो मुझे अच्छा लगता है, कोई बच्चा अगर बोलता था कि सेना में जाएंगे तो मैं उनको और प्रोत्साहित करती थी कि हाँ तुम ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे खेलो कूदो, एनडीए का एग्ज़ाम दो, ऐसे ऐसे उन लोग को समझाती थी। तो सभी बच्चों को मैं बोलती थी कि सेना में जाना, लड़कियों को भी बोलती थी, लड़कों को भी बोलती थी। अभी जो अग्निवीर अभी आया है उसके बारे में भी बताती थी बच्चों को कि कम से कम उसमें ज़रूर जाना। तो कल जो घटना जब हमें खबर आई तो उससे मैं बहुत दहल गई और काफ़ी टूट गई। फिर रोते रोते मेरे मुंह से निकला कि अब मैं किसी बच्चे को नहीं बोलूँगी कि सेना में जाए। फिर जब मेरे छोटे भाई संजीत कुमार सिंह का अंतिम विदाई का जब कार्यक्रम हो रहा था, और बड़े भाई ने एक झलक जब दिखाया, बस ज़्यादा तो हम लोग नहीं देख पाए, एक झलक दिखाया कि मेरे छोटा भाई का जो तिरंगा उड़ाए थे, तो वो देख के काफ़ी गर्व महसूस हुआ। मतलब काफ़ी गर्व लगा कि मेरा भाई तिरंगा ओढ़ा हुआ है। मैं बच्चों को यही मैसेज दे रही थी आज स्कूल में कि मौत तो सबकी होनी है। कोई ऐसा नहीं है कि अमृत पी के आया है, कोई सफ़ेद चादर ओढ़ता है, कोई लाल चादर ओढ़ता है, लेकिन तिरंगा ओढ़ के जाना ये बहुत गर्व की बात है। और ये उसके लिए भी गर्व की बात है, माता पिता के लिए भी गर्व की बात है, पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ के लिए भी गर्व की बात है। यही मैं बच्चों को समझा रही थी कि आप लोग भी जो आपको पसंद हो, जैसा आपको देशभक्ति पसंद हो देशभक्ति करिए, जिस रूप में पसंद हो, और सेना में जाइए, वहाँ जाकर अपना योगदान दीजिए, किसी भी सेना में, थल सेना में, वायु सेना में, जल सेना में, और अपना योगदान दीजिए और देश की सेवा कीजिए। यही मैसेज आज बच्चों को मैं दी। टीचर्स डे है आज, क्या कहना चाहेंगी? युवा पीढ़ी को यही जो मैं बोली यही मैं कहना चाहूँगी कि हम टीचर्स हैं, मैं शिक्षिका हूँ, तो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और उनको देशभक्ति के लिए प्रेरित करती हूँ। यही मेरा कार्य है।
और इसी रूप में मैं अपना कार्य कर रही हूँ। तो जो जिस भी क्षेत्र में कार्य करे, देशभक्ति का एक जज्बा सभी लोगों के मन में होनी चाहिए, क्षेत्र कोई भी हो। मेरे भाई संजीत कुमार सिंह, देशभक्ति तो थी ही उसके अंदर और देश के लिए सेवा तो कर ही रहा था। अपने माता पिता की भी बहुत सेवा करता था और अपनी सभी बहनों की भी बहुत सेवा करता था और भाई की भी। इन्हें उसमें सेवा भावना बहुत थी। अभी आप अगर किसी से भी पूछेंगे, कॉलोनी में भी किसी से झगड़ा नहीं हुआ था। हम लोग एसीसी कॉलोनी में रहते थे जामुल में, और वहाँ भी किसी से झगड़ा नहीं हुआ था। और किसी रिश्तेदार से भी पूछेंगे तो सभी उसकी तारीफ़ ही करेंगे। वो कहीं भी जाता था तो वहाँ सेवा ही करता था सबकी। मेरा नाम श्रीमती मनीषा सिंह है। मैं शिक्षिका, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला करंजा भिलाई। तो ये थे संजीत सिंह की बड़ी बहन, जिन्होंने खुलकर हमें बताया संजीत के बारे में। बड़ा गर्व है भिलाई को, क्योंकि भिलाई से बहुत ऐसे युवक हमारे देश की सेना में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और देश पर जब किसी चीज़ का खतरा मंडराता है तो अपनी जान की बाजी लगाकर वो देश को सुरक्षित रखते हैं। उनमें से भिलाई में भी कई लोग हैं और जो लोग सेना के लिए मर मिट चुके हैं, और भी बहुत से सैनिक हैं। इनमें से एक संजीत सिंह भी अब भिलाई के हो गए, जिन्होंने एयरफोर्स में सेवाएं देते देते अपने प्राण का न्यौछावर किया। सीजी भास्कर न्यूज के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी। यहाँ पे अभी उपस्थित हूँ, वरना शायद आज नहीं आती। ठीक है। और आप लोग भी जो बच्चे चाहते हैं देश की सेवा करना, तो आप लोग भी आर्मी, नेवी और वायुसेना में, एयरफोर्स में भर्ती हो सकते हैं। और बहुत गर्व की बात है जब किसी ने, सबकी मौत होनी है, एक न एक दिन तो सबकी मौत होनी है, लेकिन कोई सफ़ेद कपड़ा ओढ़ के जाता है, कोई लाल कपड़ा ओढ़ के जाता है, लेकिन तिरंगा ओढ़ना बहुत ही गर्व की बात है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं खुद भी काफ़ी डर गई थी और मैं सोची थी कि मैं कल तक यही सोच रही थी कि मैं किसी भी बच्चे को नहीं बोलूँगी कि अब डिफेंस में जाओ, है ना। लेकिन आज मैं बोल रही हूँ। जब मैं अपने भाई का अंतिम विदाई देखी, उसको तिरंगा ओढ़े हुए, मैं सोची कि ये गर्व की बात है। और इसलिए आप सबको बोल रही हूँ कि आप लोग भी देश की सेवा में जाइएगा। अपने अपनी पसंद है, अगर किसी को देश सेवा करनी हो तो वो थल सेना, वायुसेना, जल सेना में जाएं और अपने देश का नाम रोशन करें और मान सम्मान बढ़ाएं अपने माता पिता का, अपने परिवार का।